बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। इफ़ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ u प्लस आई वी, प्रूव दैट। इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है 1 प्लस एक्स होल अब स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक v प्लस कॉस u होल अब स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है 1 माइनस एक्स होल अब स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक v और माइनस कॉस u होल अब स्क्वायर। तो इसको इन दोनों पार्ट्स को प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो जिस तरीके से हमें जो गिवन है पहले तो वो लिख देंगे। गिवन दैट जो वैल्यू हमको दे रखी है कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ u प्लस आई वी। और हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में तो रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट है, हमें राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही करना चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में कॉस a प्लस b की आइडेंटिटी को अप्लाई करना होगा। ये होती है कॉस a कॉस b और माइनस साइन ए साइन बी। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जब ये यूज़ करेंगे तो ये एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ पर कॉस ए प्लस बी में, यानी कॉस ए कॉस बी हो जाएगा और माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा, साइन आई वी हो जाएगा। तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू यहाँ पर आई हट जाए और यहाँ पर वी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। इसमें आई आ रहा है, यानी हम लोग जानते हैं कॉस आई जेड की वैल्यू जो होती है यानी सर्कुलर फंक्शन जो होगा आई की वजह से हाइपरबोलिक में बदल जाएगा। इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ऐसे ही साइन आई जेड की वैल्यू, ये भी सर्कुलर फंक्शन है, इसमें आई हट के ये हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाएगा, लेकिन आई इसमें बाहर भी आ जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक जेड हो जाएगा। तो इन दोनों आइडेंटिटीज़ का यहाँ पर यूज़ करना होगा। कॉस यू इंटू ये लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक बी माइनस इसे लिख सकते हैं साइन यू इंटू आई ये शुरू में आ जाएगा और साइन हाइपरबोलिक वी में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट अलग है और इमेजिनरी यानी आई का कोफिशिएंट अलग है, इसी तरीके से हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में भी हम लोगों ने अलग कर लिया है रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग। आई यहाँ पर लिख दिए, जो हमने प्लस साइन था उसे माइनस लिए कर लिया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हम माइनस लिख देंगे साइन यू, क्योंकि जो प्लस आई का जो कोफिशिएंट होता है वही कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। तो ये इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा और रियल पार्ट जो x है वो रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे। तो x की वैल्यू कॉस u इंटू कॉस हाइपरबोलिक v हो जाएगी, इसे इक्वेशन नंबर 1 डालिए, और y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का साइन u इंटू साइन हाइपरबोलिक v, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब हमें फर्स्ट पार्ट अगर प्रूव करना है तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। 1 प्लस एक्स का होल अब स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर x की जो वैल्यू अभी ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में निकाली है वो पुट कर दें, यानी कॉस u इंटू कॉस हाइपरबोलिक v इसका स्क्वायर होल अब स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और y की वैल्यू है माइनस साइन u इंटू साइन हाइपरबोलिक v का स्क्वायर। अब इसका होल अब स्क्वायर जब हमें ओपन करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर u हो जाएगा और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v हो जाएगा। फिर प्लस का दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स 1 का इंटू करेंगे 2 में 2 ही आ जाएगा और ये कॉस u इंटू कॉस हाइपरबोलिक v हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन हाइपरबोलिक का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो कॉस हाइपरबोलिक v है उसको कन्वर्ट करेंगे। हमें जो प्रूव करना है वो उसमें सिर्फ कॉस आ रहा, साइन तो आ नहीं रहा है, तो इसको हमें ध्यान में रखना होगा और होल अब स्क्वायर बनाना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कॉस स्क्वायर यू को हम ऐसे छोड़ दें और इस वैल्यू को जो है लिख सकते हैं 1 प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। जब इसको उधर पहुंचाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक v हो जाएगा कॉस की वैल्यू। तो कॉस की वैल्यू को हमने निकाला, यहाँ पर z वहाँ पर v है, और बाकी अभी जितनी भी चीज़ें हैं उनको वैसे ही लिख दें, बाकी जो क्वांटिटी हैं टर्म ऐसे लिख दें 2 कॉस u इंटू कॉस हाइपरबोलिक v प्लस साइन स्क्वायर u इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और कॉस का इसमें इंटू हो जाएगा, जो हमें प्रूव करना है उसका एक टर्म तो कम से कम हमें यहाँ पर मिल जाएगा। फिर बाकी के लिए हम लोग थोड़ी मेहनत करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल चल रहा है ये, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर 1 चल रहा था, प्लस इंटू करेंगे 1 में कॉस स्क्वायर यू का तो कॉस स्क्वायर यू हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर यू का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर यू इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी में, वो आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो दोनों का इंटू का ट्वाइस चल रहा था वो टर्म लिख दें, और ये लास्ट में टर्म, बल्कि हम इस टर्म को पहले लिख दें और इसको हम अभी ये बाद में लिख देंगे। तो साइन वाले टर्म को पहले लिख दें, क्योंकि हम यहाँ पर साइन कॉमन लेना चाहते हैं,
क्योंकि डबल मल्टीपल में स्क्वायर नहीं हमें चाहिए ज़रूरत है, तो इस टर्म को जो लास्ट में था उसे पहले लिख रहे हैं, यानी साइन स्क्वायर यू इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, और जो 2 टाइम्स वाले थे वो यहाँ पर लिख देते हैं 2 कॉस यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक वी। अब ये इन दोनों टर्म को भी हमें जो प्रूव करना उसमें नहीं लाना है, तो इसलिए हम इनके लिए भी ये टर्म कॉस स्क्वायर यू मिल गया हमें जिसकी ज़रूरत थी, और इन दोनों टर्म्स में हमने साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी दोनों में कॉमन आ रहा है ये, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर यू प्लस का साइन स्क्वायर यू और प्लस का 2 टाइम्स कॉस यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक वी। अब ये हम लोग जानते हैं कि साइन सर्कुलर फंक्शन में साइन स्क्वायर हो प्लस कॉस स्क्वायर हो तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर यू प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस 2 टाइम्स कॉस यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक वी। अब हम इस 1 को इस साइन के साथ में लिख देंगे, 1 प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी और प्लस में कॉस स्क्वायर यू चल रहा, और ये टर्म 2 चलने हैं 2 कॉस यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक वी, और ये वैल्यू जो होती है हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर की 1 प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू जो होती है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी के बराबर होती है, प्लस कॉस स्क्वायर यू प्लस का 2 टाइम्स कॉस यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक वी। अब इसमें हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हो जाएगा यहाँ पर इसके बराबर, यानी कॉस हाइपरबोलिक वी प्लस कॉस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरीके से ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। अब हम सेकंड पार्ट को भी इसी तरीके से प्रूव करेंगे, कैलकुलेशन जैसे कि सिमेट्री से पता चल रहा है कि बिल्कुल सेम कैलकुलेशन होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड सेकंड पार्ट का लिख देंगे 1 माइनस एक्स है उसका स्क्वायर प्लस, इस तरीके कैलकुलेशन में भी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं होगा, ज़्यादा क्या सेम फार्मूले भी लगेंगे। तो एक्स की वैल्यू भी वही रखनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं कॉस यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक वी था इसका स्क्वायर, प्लस इस वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से रख देंगे माइनस साइन यू इंटू साइन हाइपरबोलिक वी और इसका होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर इसका करेंगे तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, और माइनस इन दोनों को इंटू का ट्वाइस, यानी 2 इंटू 1 इंटू कॉस यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक वी। और इसका जब होल स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यू इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी हो जाएगा। अब इस 1 को तो ऐसे लिखा रहने दें, और फिर हम कि ये जो साइन स्क्वायर है इसको कॉस में बदल देते हैं। आंसर हमको जो लाना है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी तक हमारा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही हम अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर उसी तरीके कैलकुलेशन करना चाहें तो आपको फिर इसे चेंज ना करना है, इसको ही चेंज कर लेते हैं, यानी कॉस स्क्वायर यू इंटू इसे लिखा जा सकता है 1 प्लस का हाइपरबोलिक है इसलिए 1 प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, और इस टर्म को पहले लिख दें जैसे कि पिछले पार्ट में किया था, तो साइन स्क्वायर यू इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, और माइनस का ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 कॉस यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक वी। जो होल स्क्वायर बनाएंगे उसमें इसकी ज़रूरत है तो इसे बचा के रखना है, और हमें एक टर्म और मिल गया, इसका इंटू 1 में करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर यू, ये टर्म की ज़रूरत है, इसका इंटू में करेंगे तो कॉस स्क्वायर यू इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, और प्लस का साइन स्क्वायर यू इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, माइनस का 2 कॉस यू इंटू कॉस। अगर हमने पहले पार्ट की कैलकुलेशन समझ ली है तो इसकी भी जो कैलकुलेशन है सेम रहेगी, कॉस स्क्वायर यू वही लॉजिक रहेगा, और यहाँ पर हम साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी को कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर यू प्लस का साइन स्क्वायर यू से ब्रैकेट में लिख दिया, हमने कॉमन लिया था साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी को, माइनस 2 टाइम्स कॉस यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक वी। और अभी हमने पहले बताया इसको चेंज करें तो आप इसको चेंज करके भी सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 1 प्लस का कॉस स्क्वायर यू, और वो पहले पार्ट के लिए भी है, और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, माइनस 2 कॉस यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक वी, और इस 1 को इन साइन को एक साथ में लिख देंगे, हाइपरबोलिक साइन को लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा है उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो ये 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी और प्लस
कॉस स्क्वायर यू माइनस का 2 कॉस यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी। हम लोग जानते हैं ये वैल्यू जो होती है वो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी के इक्वल होती है, और ये कॉस स्क्वायर यू है माइनस 2 कॉस यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी, और इसे हम लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक बी और माइनस कॉस यू का होल अप स्क्वायर, यू के में लेके आना था, इक्वल आना था, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है और ये प्रूव हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।